हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉल्ड स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेट 19 ऑफ माय वोकेबुलरी सीरीज. This video will be explained in Hindi language. There will be 10 words and I will tell you few antonyms and few synonyms of each word. So ultimately it will become a collection of 50 words. Friends, this video will be very helpful in various sorts of examination like SSC, IBPS or UPSC, and you can also avail these words with your friends and relatives. So without further any delay, let's begin the video. हमारा पहला वर्ड है इंटेंडेड. इंटेंडेड का मतलब होता है कोई भी काम इरादतन करना, यानी जानबूझ के करना. ठीक है, तो वो वर्क हो जाएगा इंटेंडेड, यानी कि डेलिबरेट. डेलिबरेट मतलब होता है जानबूझकर. इसके सैनोनिम्स देखेंगे. इंटेंशनल यानी इरादतन, कैलकुलेटेड यानी पहले से ही नपा तुला हुआ है. ठीक है. एंटोनिम हो जाएंगे एक्सीडेंटल. एक्सीडेंटल का मतलब होता है कोई काम अचानक से हो जाना, जिसका हमें कोई भी आइडिया नहीं है. ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. द इंटेंडेड विक्टिम एस्केप्ड फ्रॉम द जेल. पहले मैं आपको इंटेंडेड विक्टिम बताऊंगा होता क्या है. देखो, विक्टिम होता है जो सताया हुआ होता है. ठीक है, यानी कि जिस पे गलत काम हुआ होता है, जैसे कि मान लो किसी ने उसको मार दिया, तो वो विक्टिम हो जाएगा. अगर वो मार खा के आ रहा है, ठीक है, या फिर उसका पर्स चोरी हो गया, या फिर कुछ भी गलत हो गया उसके साथ, तो वो विक्टिम कहलाएगा, यानी इसको कहते हैं शिकार. अब इंटेंडेड विक्टिम वो होता है जिसको जानबूझ के शिकार बनाया गया. ठीक है, जानबूझ के किसी को फंसाया गया और जेल में डाल दिया गया. तो इंटेंडेड विक्टिम एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, यानी कि इंटेंडेड विक्टिम जो था वो जेल से क्या कर गया, एस्केप कर गया, यानी भाग गया. सेकंड वर्ड है ट्रिगर करना. ट्रिगर मतलब होता है किसी चीज़ को एक्टिवेट कर देना, सक्रिय कर देना, यानी चालू कर देना, यानी कि एक्टिवेट करना. सिनोनिम्स हो जाएंगे सेट ऑफ. सेट ऑफ मतलब आरंभ करना, और ट्रिप मतलब भी सक्रिय करना. एंटोनिम क्या हो जाएगा, हाल्ट. हाल्ट मतलब होता है रुकना. ठीक है, जैसे कि ट्रेन कभी कभी स्टेशन से पहले भी रुक जाती है, तो उसे कहते हैं हाल्ट, हाल्टिंग. ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. बर्गलर्स फ्लेड अवे सॉरी बर्गलर्स फ्लेड एम्प्टी हैंडेड आफ्टर ट्रिगरिंग द अलार्म. पहले बताता हूँ बर्गलर्स क्या होते हैं. बर्गलर्स होते हैं थीफ, यानी कि चोर, जो घर में घुस के चोरी करते हैं, उन्हें बर्गलर्स कहते हैं. तो बर्गलर्स फ्लेड एम्प्टी हैंडेड, वो खाली हाथ भाग गए. आफ्टर ट्रिगरिंग द अलार्म, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, अलार्म को ट्रिगर कर दिया था, यानी एक्टिवेट कर दिया था. हमारा थर्ड वर्ड है विविड. विविड का मतलब होता है क्लियर, सब कुछ साफ साफ दिखाई देना. जैसे कि आपने कल कोई ड्रीम देख लिया, अभी आपको दिखाई देगा, अभी आपकी आंखों के सामने वो रहेगा, तो वो विविड है. लेकिन काफ़ी टाइम हो जाएगा तो फिर आपको सही से दिखाई नहीं देगा, वो धुंधला दिखाई देगा, तो वो हो जाएगा वेग. वेग यानी कि जो सही से नहीं दिखाई देगा, और विविड हो जाएगा जो क्लियर दिखाई देगा. तो विविड हो गया, इवोकेटिव हो गया, रियलिस्टिक हो गया. इन सभी का मतलब जो रियल है, जो मेरे आंखों के सामने है. ठीक है, यानी ग्राफिक है. एंटोनिम हो जाएगा वेग. वेग मतलब जो धुंधला है, जिसका कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है. एग्जाम्पल देखते हैं. मेमोरीज ऑफ दैट इवनिंग वॉज स्टिल विविड इन माई माइंड, यानी कि उस शाम की जो यादें हैं अभी भी विविड हैं मेरे माइंड में, यानी कि अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं. फोर्थ वर्ड है एंडोस करना. एंडोस मतलब होता है सपोर्ट करना या बैक करना, यानी कि समर्थन देना. इसके सिनोनिम्स देखते हैं. बैक करना या फेवर करना. फेवर मतलब होता है एहसान करना. ठीक है, यानी सपोर्ट करना. एंटोनिम हो जाएगा अपोज. अपोज मतलब होता है विरोध करना. जैसे कि अपोजिशन होता है, संसद में अपोजिशन बैठती है जो कम सीटें लाती है, और वो क्या करती है, अपोज करती है. एग्जाम्पल देखते हैं. ही अर्न्स मोर मनी एंडोर्सिंग स्पोर्ट्स क्लॉथ्स देन प्लेइंग फुटबॉल. वो फुटबॉल खेलने से ज़्यादा स्पोर्ट्स क्लॉथ को एंडोर्स करने में ज़्यादा पैसे कमा लेता है. ठीक है, एंडोर्स करता है, यानी उन्हें सपोर्ट करता है. कैसे करता होगा, उनकी एडवर्टाइज़ करके. फिफ्थ वर्ड हमारा है एलेस्ट. एलेस्ट मतलब होता है कहा हुआ, कथित. मैंने वो चीज़ आंखों से नहीं देखी, लेकिन लोग बोलते हैं तो मैं भी बोल रहा हूँ, तो वो हो जाएगा एलेस्ट. ठीक है, यानी सपोज्ड. सिर्फ सपोज किया गया है, रियल है कुछ आइडिया नहीं है इसका. इसके सैनोनिम हो जाएंगे सो कॉल्ड, यानी कहा हुआ, या क्लेम्ड, जिस पे क्लेम किया गया है. ठीक है. एंटोनिम हो जाएंगे अनक्वेश्चनेबल, जिस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते. देखो एलिस्ट है, कहा हुआ है, तो
इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अनक्वेश्चनेबल हो जाएगा, इस पर हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते। एग्जाम्पल देखते हैं, दे वर द एलिस्ट कॉन्स्पिरेटर्स ऑफ द मर्डर, यानी कि मर्डर के वे क्या थे, एलिस्ट कॉन्स्पिरेटर थे, यानी कि तथा कथित यानी कहे हुए कॉन्स्पिरेटर की इन्होंने ही मर्डर की जालसाजी की है, ये एलिस्ट हैं, यानी कि लोग बोलते हैं ऐसा, रियल में इन्होंने किया है या नहीं ये अभी भी क्वेश्चनेबल है। ठीक है, सिक्स्थ वर्ड है हमारा कॉम्बैट। कॉम्बैट तो बहुत आसान है, इसका मतलब होता है बैटल, लड़ाई झगड़ा, वॉर। ठीक है, तो कॉम्बैट का मतलब होता है बैटल यानी कि वॉर, लड़ाई। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका एक्शन या कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा पीस। पीस मतलब होता है शांति या हारमोनी। एग्जाम्पल देखते हैं, 5 हरिकेन्स वर शॉट डाउन इन कॉम्बैट, यानी कि कॉम्बैट में क्या हुआ, 5 हरिकेन्स शॉट डाउन कर दिए गए यानी नीचे गिरा दिए गए। हरिकेन्स क्या है, अब हरिकेन्स तो एक्चुअली एक हरिकेन से क्या होता है, हरिकेन होता है एक बवंडर जो होता है, ये अमेरिका में आता है, यानी कि एक तूफ़ान टाइप का होता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे जो है वो हरिकेन्स तूफ़ान नहीं है जिसको हम शॉट डाउन कर देंगे बैटल में, ये कोई हेलीकॉप्टर हो सकता है या जेट फाइटर हो सकता है। ठीक है, सेवेंथ वर्ड हमारा है हेक्टिक। हेक्टिक मतलब होता है बहुत बिजी। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा किसी न किसी काम में लगा रहता है वो हेक्टिक होता है। ठीक है, हेक्टिक होता है या फ्रैंटिक होता है या फिर होता है फ्रेनेटिक। फ्रैंटिक भी सही है, फ्रेनेटिक भी सही है, या फ्रेंजीड है। ठीक है, यानी कि बहुत बिजी है, एनर्जेटिक है, वो कुछ ना कुछ काम में ज़रूर लगा रहेगा, बोर नहीं होता कभी, लेज़ी नहीं होता कभी, वो हेक्टिक है, फ्रैंटिक है, फ्रेनेटिक है या फ्रेंजीड है। एंटोनिम हो जाएगा लेजरली। लेजरली मतलब जो आराम पसंद है, वो आराम करता रहेगा, आलस करता रहेगा। एग्जाम्पल है, हिज बिजनेस स्केड्यूल इज़ ऑलवेज हेक्टिक, जो उसके बिजनेस का स्केड्यूल है वो कैसा, हमेशा हेक्टिक यानी बिजी रहता है। एट्थ वर्ड है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब होता है पूरा यानी कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट होता है एक्सक्लूसिव। सिनोनिम्स है इसके फुल, इंटायर, थॉरो। ठीक है, तो इन सब का मतलब होता है कंप्लीट। एंटोनिम हो जाएगा पार्शियल। पार्शियल मतलब होता है थोड़ा सा पार्ट, पूरा नहीं, थोड़ा सा पार्ट हो जाता है पार्शियल। एग्जाम्पल देखते हैं, एन एक्सक्लूसिव फोकस ऑन सक्सेस एंड मेकिंग मनी। एक्सक्लूसिव फोकस क्या होगा, यानी पूरा फोकस ऑन सक्सेस एंड मेकिंग मनी, पैसा कमाने में और सक्सेस में पूरा फोकस होना चाहिए। ठीक है, नाइन्थ वर्ड हमारा है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है तनाव, यानी जो हम स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, सोच सोच के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेन, या टेंशन या एंग्जाइटी यानी चिंता। एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस या स्ट्रेन, इतने सारे वर्ड हैं। एंटोनिम हो जाएगा इसका रिलैक्सेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, डॉक्टर हैड एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड स्ट्रेन। डॉक्टर ने क्या कहा था, डॉक्टर ने कौन सी एडवाइस दी थी उसको कि वो अवॉइड करे स्ट्रेन को। ठीक है, तनाव से बचे। टेंथ और फाइनल वर्ड है आज का टेल टेल। टेल टेल इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, कहानी होता है, गपशप करना होता है। ठीक है, आपस में बैठ के कुछ भी बातें करना उसको टेल टेल कहते हैं, या कोई भी कहानी हो सकती है। तो टेल टेल मतलब होता है एक ऐसी कहानी जो रिवील करेगी, यानी कि सच बता देना, कोई सीक्रेट है उसको रिवील करना। रिवील मतलब होता है कि बता देना, छुपी हुई चीज़ को बता देना। ठीक है, साइनोनिम्स देखते हैं, रेवलेटरी। रेवलेटरी रिवील से ही बनी है, रिवील से ही बना हुआ वर्ड है रेवलेटरी या सजेस्टिव। ठीक है, एंटोनिम देखते हैं, कंसीलिंग। कंसील मतलब होता है छुपाना, तो कंसीलिंग क्या हो जाएगा, छुपाने वाली चीज़ कोई। ठीक है, छुपाने वाला, कंसीलिंग। एग्जाम्पल देखते हैं, द टेल टेल बल्ज ऑफ ए कंसील्ड वेपन, यानी कि एक कहानी या कोई न्यूज़ बल्ज हो गई। बल्ज मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं, यहाँ पे बल्ज का मतलब उभर के आई यानी सामने आई। जब किसी की चोट लग जाती है ना तो उसके सूज जाता है, तो वो भी बल्ज कहलाता है। लेकिन यहाँ पे कोई कहानी बल्ज हुई है, यानी कोई कहानी निकल के आई, किसकी, कंसील्ड वेपन की, यानी छुपे हुए हथियारों की, छुपे हुए वेपन्स की। ठीक है, so that was the last word of the video. Thank you so much for watching this. Subscribe to channel and like the video. Thank you so much.